हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये भूगोल का कह सकते हैं कि प्रश्न है और 10th क्लास के विद्यार्थी के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं? देखिए, खनिज के बारे में हम लोग जानते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या है? खनिज है। अब इससे जो उद्योग चलता है उसको क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग। सिंपल सी बात है। अब कह सकते हैं कि उद्योग मतलब हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर कच्चे सामग्री के द्वारा विभिन्न प्रकार के उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। आधारित मतलब निर्भर होना। तो यहाँ पर जो है वो खनिज आधारित उद्योग मतलब वैसे उद्योग जिसका कह सकते हैं कि जो कच्चा माल है वो क्या होता है? खनिज होता है। तो उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, क्योंकि ये सारे जो उद्योग होता है वो खनिज पर आधारित होता है। अगर उसे खनिज मिलेगा तो ये उद्योग जो है चलेगा, अगर खनिज नहीं मिलेगा तो ये सारे उद्योग नहीं चलेगा, है ना। जैसे लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, है ना। तो ये सारे क्या है? ये सब खनिज आधारित उद्योग है। तो उसी तरीके से आप यहाँ इसको उत्तर लिख सकते हैं। वैसे उद्योग जिनका कच्चा माल खनिज के रूप में होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे जैसे आप देख सकते हैं इसमें जैसे आपका लोहा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, फिर आप कह सकते हैं कि उपकरण उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, पीटीसी, है ना। तो इस प्रकार के उद्योग को क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। वैसे उद्योग जिस उद्योग का कच्चा माल क्या है? खनिज होता है, उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। मतलब जिस उद्योग में खनिज के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के जो उपयोगी वस्तु है उसे बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? खनिज आधारित उद्योग। जैसे आपको लोहा उद्योग होता है, तो लोहा को तैयार करने के लिए क्या चाहिए? खनिज चाहिए, है ना। तो कह सकते हैं कि वहां से कह सकते हैं कि लोहा की तैयारी की जाती है। उपकरण उद्योग मतलब बहुत तरह कह सकते हैं कि जो औजार वगैरह बनाया जाता है, या बहुत सारे कह सकते हैं कि मशीन वगैरह बनाया जाता है, तो उसे बनाने के लिए भी क्या चाहिए? खनिज चाहिए, है ना। तो वहां से कह सकते हैं कि आपको जो उपकरण उद्योग होगा वो क्या हो जाएगा? आपको खनिज आधारित उद्योग होगा। इंजीनियरिंग उद्योग मतलब बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग के कह सकते हैं कि जो सामग्रियां होती है, तो जिन उद्योगों में तैयार किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसे कहिएगा खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि खनिज आधारित उद्योग किसे कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए, इसके पहले हम लोग देखे थे कृषि आधारित उद्योग। जिन उद्योगों का कच्चा माल क्या होता है? कृषि होता है, या कृषि से प्राप्त होने वाला कह सकते हैं कि जो सामग्री होती है वो उन उद्योगों का क्या कहलाता है? कच्चा माल कहलाता है। तो वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर है। तो जब हम जान रहे हैं कि कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, खनिज आधारित उद्योग क्या होता है, तो आप आसानी से उसमें अंतर कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
कृषि आधारित उद्योग जो है वो ज़्यादातर कहाँ मिलता है आपको? ग्रामीण क्षेत्र में। कृषि आधारित उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? कृषि से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होता है वो उसका कच्चा माल होता है। कृषि आधारित उद्योग में कह सकते हैं कि जो बनने वाला वस्तुएं होती है उसको डायरेक्ट आपका उपयोग किया जाता है ना, जैसे खाने पीने में। उसी तरीक़ा से कह सकते हैं कि आपको जो खनिज आधारित उद्योग है, तो खनिज आधारित उद्योग जो है कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ ये आपको शहरी क्षेत्र में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। खनिज आधारित उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? खनिज होता है। फिर आप कह सकते हैं कि खनिज आधारित उद्योग जो होता है इनकी जो वस्तुएं होती है वो हमारे जीवन में कह सकते हैं कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि खनिज आधारित उद्योग और कह सकते हैं कि कृषि आधारित उद्योग में क्या अंतर है। सिंपल है। और साथ में ये भी कह सकते हैं कि खनिज आधारित उद्योग और आपको जो कृषि आधारित उद्योग दोनों रोजगार देने का भी काम करता है। क्या देने काम करता है? रोजगार। आपको कृषि आधारित उद्योग जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार देगा, जबकि आपको खनिज आधारित उद्योग है जो शहरी क्षेत्र में लोगों को क्या करता है? रोजगार देता है। तो दोनों में कह सकते हैं कि लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किन्हीं दो जूट उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। देखिए जूट के बारे में हम लोग जानते हैं कि जूट क्या है, तो जूट जो है वो रेशेदार फसल है। जूट जो है वो किस प्रकार की फसल है? रेशेदार फसल है ना। रेशेदार फसल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जूट से रेशे की प्राप्ति होता है, तो इसलिए इसको रेशेदार फसल कहा जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब देखिए दो राज्य की बात किया जा रहा है, तो जूट की भारत में सबसे कह सकते हैं कि अधिक जो उत्पादन होता है वो आपको पश्चिम बंगाल में होता है, साथ में आप कह सकते हैं कि बिहार में भी होता है, और कह सकते हैं कि जो असम है, इन राज्यों में कह सकते हैं कि जूट की उत्पादन होता है या जूट की कह सकते हैं कि खेती होती है। क्योंकि इन राज्यों में जूट की कह सकते हैं कि खेती की जो आवश्यक भौगोलिक दशा है वो यहाँ पर क्या है? मिलता है। इसलिए इन राज्यों में कह सकते हैं कि जूट की खेती जो है बहुत अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि जूट की खेती आपको पश्चिम बंगाल में होता है, साथ में बिहार के कह सकते हैं कि जो क्षेत्र पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है वहाँ पर भी जूट की खेती होती है, और असम में भी जूट की खेती आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरह से भारत के किन्हीं दो राज्यों के जूट उत्पादक नाम उत्पादक कर सकते हैं कि राज्यों के रूप में आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और जूट से संबंधित याद रखना है कि जूट जो है एक रेशेदार फसल है और इसे सुनहरा कह सकते हैं कि रेशा के रूप में जाना जाता है। जूट से आपको रस्सी, बोरा, बोरी, चटाई वगैरह ये सारी चीज़ जो है बनाया जाता है। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कह सकते हैं कि ऑलरेडी पूछा भी गया है और पूछा जाने की संभावना भी है, इसे ध्यान रखना। देखिए अगला क्वेश्चन है, मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के कारक है ना। मृदा निर्माण के कारक का मतलब क्या होता है कि जिन कारकों की सहायता से या जिन चीज़ों की सहायता से मिट्टी का निर्माण होता है तो वो मृदा निर्माण के कारक कहलाता है। हम लोग जानते हैं मृदा के बारे में, मृदा को मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। मृदा जो है वो आप हमारे लिए कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में है, क्योंकि हम इसमें खेती वगैरह करते हैं, पेड़ पौधों को लगाते हैं, ये बात हम लोग के पहले से पता है। मृदा निर्माण के कारक में जो पहला हो जाता है, यानी मृदा निर्माण के कारक में ऐसे याद रखना है कि मृदा के निर्माण में है ना जिन कारकों की कह सकते हैं कि सहायता से मिट्टी का निर्माण होता है तो उन्हें मृदा निर्माण के कारक के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ऊंचावाच। ऊंचावाच का मतलब क्या होता है कि ऊंचे स्थान है ना। तो
तो ऊंचे स्थान जो है वो मिट्टी निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है चट्टान, जो चट्टानें होती है वो भी मिट्टी निर्माण में क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि चट्टान जब टूटती है और वो छोटे छोटे कण में बिखरता है तो वो फिर आगे जाकर के मिट्टी में क्या परिवर्तित होता है, तो ये याद रखना है। तीसरा आपको हो जाता है ऊंचावाद चट्टानें। फिर आपको ध्यान रखना है जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है, जल प्लस वायु से मिलने के बाद जो एक मौसम क्रिएट होता है, एक वातावरण क्रिएट होता है, तो वो भी मृदा निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि देखिए ऊंचे स्थान जो होता है वो भी मिट्टी के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है। चट्टानें जब टूटती है छोटे छोटे कणों में, तो उसमें हवा और पानी के संपर्क में आता है, तो वो एक कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के साथ वो चट्टान के कण जो है मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जलवायु भी जो है मिट्टी निर्माण की क्या है, आपका कारक है। चौथा आपको हो जाता है वनस्पति। देखिए वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे की कह सकते हैं कि जो टहनियाँ, पत्ते, अवशिष्ट है ना, ये भी कह सकते हैं कि मिट्टी निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। क्योंकि ये भी जब कह सकते हैं कि भूमि पर गिरता है तो वो धीरे धीरे अवगठित होकर के वो मिट्टी में क्या होता है, मिल जाता है, तो इससे भी कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण होता है। पांचवा आपका हो जाता है जैव पदार्थ। जैव पदार्थ का मतलब होता है जीवों से जो पदार्थ कह सकते हैं कि मिलता है, तो उससे भी मिट्टी का निर्माण होता है। बहुत सारे जीव मर जाता है तो वो धीरे धीरे मिट्टी में क्या होता है, एक तरह से मिल जाता है, या जीवों के द्वारा जो पदार्थ को उत्सर्जित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से भी कह सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण होता है। प्लस आप कह सकते हैं कि खनिज भी आपका मिट्टी निर्माण के क्या है, कारक हो जाता है। और सातवां जो है वो आपका समय, क्योंकि मिट्टी के निर्माण में कह सकते हैं कि समय भी लगता है और एक लंबे समय के बाद जो है कि मिट्टी का निर्माण होता है, तो समय भी मिट्टी निर्माण के क्या कारक है। किसी भी चीज के निर्माण के अगर कारक के अगर बात की जाए तो समय जो है वो सबके लिए कह सकते हैं कारक है, क्योंकि कोई भी चीज बनता है तो उसमें समय लगता ही है, तो समय जो है वो सबके लिए कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है। तो ये मृदा निर्माण के कारक है, क्योंकि इनके सहायता से मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये काफी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसे हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या करना, ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे मृदा निर्माण के कारक क्या है और उसका नाम क्या है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपनी कह सकते हैं कि जो 10th क्लास की विशेष करके हम लोग जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम जो है उसको ध्यान में रख करके कह सकते हैं कि हम लोग जो है कि यहाँ पर जो है कि टॉपिक लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और ये विशेष करके जो है आपको BSEB जो बिहार कह सकते हैं कि जो बोर्ड है, ठीक है, उससे कह सकते हैं कि संबंधित जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पर जो है कि डिस्कस करने का काम कर रहे हैं। तो ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।